प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज के दिन आपके साथ इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन में आपसे बात कर सकूँ। आज मैं अपनी और आपकी नसीहत के लिए पढ़ूँगा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। यह इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पे एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे और कराहते हैं, क्योंकि हम इसे उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया वह परमेश्वर है, जिसने हमें 92 में आत्मा भी दिया। अतः हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य यह है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का जो उसने अपने देह के द्वारा किया है लेखा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीष और बरकतों के लिए और इस वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसके भेदों का आप ही हम पे जाहिर करते हैं। खुदावन, इस कलाम पर आपकी आशीष चाहता हूँ और होने दे कि जो बातचीत मैं आपके लोगों से इस यूट्यूब के माध्यम से करना चाहता हूँ उसमें आप सहायता करें। और ये वचन प्रभु परमेश्वर हम सब के लिए, मेरे लिए, तमाम सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण करे। आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने इसको पढ़ा और हम कई बार देखते हैं कि मसीह जीवन के अंदर जब ख़ास तौर से ये टाइम होता है, किसी की डेथ होती है, तो हम इस वचन को पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये उस चीज़ के लिए नहीं है, ये हमारी नसीहत के लिए है। और हमारी नसीहत के लिए किस तरह से है, क्योंकि ये हम जिंदा लोगों के लिए है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों में, जबकि हम देखते हैं कि हम कोविड-19 के टाइम में होकर गुजर रहे हैं और इस बीमारी का कोई इलाज हमें नज़र नहीं आ रहा, ना कोई वैक्सीन नज़र आ रही है, बल्कि अब हमारे देश के अंदर तो हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। हमारी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, किसी भी तरह से कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। बस पर्सनली हम जो कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं या हमारे परमेश्वर के अनुग्रह में होकर जो हमें उसकी सुरक्षा मिल रही है, बस इसके सिवाय हमारे पास और कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ा साधन तो एक ही है, वो है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने हमें दिया है। और आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो बात बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें समझना है कि ये जो बात इसके अंदर लिखी है कि जब हमारा घर, यानी कि जब हमारा ये जीवन गिराया जाएगा, था जब मौत के हवाले किया जाएगा, तो हमारे को जो घर मिलेगा, अभी इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। अभी तो ये मिट्टी का बना हुआ घर है और इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी में बनाया, और जब हम दफनाई के लिए जाते हैं तो यही कहा जाता है, पासवान की मिट्टी से बना मिट्टी में मिला दिया जाता है ना। तो इस तरह से, लेकिन हमें परमेश्वर का वायदा, जो परमेश्वर ने कहा एक अनंत जीवन का, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला, तो हमें परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें इसके बाद जो घर मिलेगा वो कैसा होगा। चिरस्थायी मीन्स हमेशा बना रहने वाला, एवरलास्टिंग हाउस, एवरलास्टिंग लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसके अंदर लिखा है, इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हर किसी की इच्छा ये है कि वो खुदा यीशु मसीह से मिले, हर किसी की इच्छा ये है कि परमेश्वर को जाने, उस अनंत जीवन का वारिस हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम इस घर को जिसमें हम रहते हैं, कराहते हैं, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम में से कोई इसमें मरना नहीं चाहते। हम सब जो हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें जो जीवन मिला है ये जीवन और लंबा चले, हमें और ज़िंदगी मिल जाए, और ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन जो ये समय है मेरे अजीज़ों, यकीन मानिए इसका एक ही समाधान है। वो समाधान ये है कि यीशु मसीह के आने के बाद ही हमें इत्मीनान मिलेगा।
क्योंकि आने वाला समय और ज़्यादा भयंकर और ज़्यादा परेशानियों का हो जाएगा। इसलिए हमें अब जो कुछ है वो यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आए, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएं। क्योंकि यीशु मसीह के आए बिना हमारा कोई उद्धार नहीं है, हमारे को कोई शांति नहीं है। क्योंकि इसमें लिखा है जब तक हम इसमें रहते हैं बोझ से दबे हैं, कराहते हैं और हम इसके अंदर तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि हम इसे उतारना नहीं वरना पहनना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं मरना चाहते। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो मिट्टी का शरीर है ये मिट्टी में मिलेगा और हमें हमेशा की ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ दाखिल होना है। इसलिए वो कहता है कि जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया वह परमेश्वर से बयाने में आत्मा दिया। अर्थात परमेश्वर ने हमें जो कोई चीज़ हम खरीदते हैं या कोई चीज़ हम परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें टोकन मनी देते हैं, जिसे बयाना कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस अनंत जीवन के लिए अपनी पवित्र आत्मा एक तरीके से हमें टोकन मनी के रूप में दी। उस पवित्र आत्मा का दान हमारे पास आना, उस पवित्र आत्मा की बातें हमारे पास आना, उस पवित्र आत्मा का सहायता हमारे पास आने का ये हमारे पास सबूत है कि हमारे लिए वहाँ पर एक हमेशा की ज़िंदगी है, एक हमेशा का घर है, एक चिरस्थायी भवन है हमारे लिए। इसलिए कहता है कि इससे धाड़स बांधे रहते हैं और हम ये जानते हैं जब तक हम देह में हैं तब तक हम किससे, परमेश्वर से अलग हैं, हम अपने प्रभु से अलग हैं। क्योंकि वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, 1 कुरिन्थियों 5:15 अध्याय अगर आप पढ़े तो लिखा है कि ये मांस और लहू परमेश्वर राज्य में दाखिल नहीं होंगे। अर्थात हम इस मांस और लहू में होकर उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। हमें देखने के लिए उस जीवन को चाहिए, क्योंकि हम रूप देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं। लेकिन इन सारी बातों में भी चलते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें बहुत साफ शब्दों में कहता है चाहे हम जिंदा रहें या मर जाए। इसमें लिखा है क्योंकि प्रभु के साथ, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। अर्थात मेरे और आपके जीवन कैसा होना चाहिए, ये पौलुस बहुत साफ शब्दों में कहता है जीना तो मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। अर्थात अगर हम जिंदा हैं तो यीशु मसीह के लिए ज़िंदा है, उसकी महिमा के लिए ज़िंदा है, उसके कार्यों के लिए ज़िंदा है, उसकी बढ़ाई करने के लिए ज़िंदा है। और अगर हम मरते हैं तो हम उस हमेशा की ज़िंदगी में जाते हैं। लेकिन हम दोनों बातों में क्या करें, हम परमेश्वर को भाते रहें। हम जिंदा रहें या जब हम मरें तो हम न्याय सिंहासन के पास जाकर प्रभु के साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। अर्थात हम परमेश्वर को पसंद आने लायक हों। और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपने जीवन को पवित्रता की तरफ लेकर चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि अगर हम इस पर देखें 10वीं आयत में लिखा बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अवश्य यह है कि सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाएगा। आज जो मेरे लिए समय है, जो आपके लिए समय है, जो मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरे लिए जो परमेश्वर ने समय दिया, वो समय किस लिए दिया? इसलिए दिया कि मैं अपने जीवन को आज जांचूं। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस प्रेम के लिए कि उसने मुझे इस दुनिया से जाने से पहले ये मौका दे दिया कि मैं अपने जीवन को जांचूं। क्या आज भी मेरे मन के अंदर बुराइयां हैं? क्या आज भी मेरे मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है? क्या आज भी मैं बुरी चीज़ों में चलता हूँ? क्या आज भी मैं दुनियावी हूँ? क्या आज भी मैं दुनियावी चीज़ों को चाहता हूँ? क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ मैं अपनी देह में करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ या बुरा काम करता हूँ, ये सब परमेश्वर की उस पुस्तक में लिखे हुए हैं और इसके अनुसार हमारा लेखा होगा। इसके अनुसार जो है हमारे को वो हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। इसके अनुसार ही हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम देखें तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, वह अपने सारे परिश्रम में विश्राम पाएंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। अर्थात यहाँ लिखा है कि जो खुदा में मरते हैं, खुदा यीशु मसीह में मरते हैं, वो धन्य तो हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि उनके सारे काम, उनने जो एक्ट हैं, जो उन्होंने शरीर में रह के काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, सारे काम क्या हैं, परमेश्वर के पास हैं, उसकी पुस्तक में लिखे हैं, उसके पास है। आज जो मैं अपने जीवन के लिए सोचता हूँ वही चीज़ मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, जो मैंने वचन से सीखा है कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का आगमन ना हो तो जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, या अर्थक्वेक आ रहे हैं, या टिड्डियाँ हैं, ये बारिशें हैं और आने वाला टाइम और भयंकर है, तो हमें नहीं पता हमारे जीवन की शाम कब हो जाएगी।
आज ये मौका है, परमेश्वर वचन कहता है जिस दिन मेरे शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। आज ये मौका है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के हजूर आए, अपने जीवन की गलतियों के लिए माफ़ी मांग कर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम प्रभु के लिए अपने जीवन को जिएं। आज हम हर तरह की दुनियावी चीज़ों से, लालच से, मोह से, हर चीज़ से अपने आप को हटाकर प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पकड़ा है। मेरे अजीज़ों, ये मेरी अपनी समझ के अनुसार आज का समय ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। ये वो समय है जो मुझे जांचने का मौका दे रहा है कि मैं अपने आप को जांचूं, अपने हृदय को शुद्ध करूं, दूसरों के लिए भलाई करूं और एक नेक काम में होकर मसीह के लिए जब तक जीवित हूँ, जिंदा रहूं। और सबसे बड़ी बात, भजन संहिता 90 में लिखा, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। मैं रोज़ सोचूं कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मैं रोज़ एक अच्छा काम करूं, रोज़ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता चला जाऊं, रोज़ परमेश्वर की निगाह में आगे चलूं, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसमें दाखिल हो सकूं। खुदावन आपको और मुझको ये तौफीक दे कि इस समय का हम उपयोग कर सकें, इस समय को हम इस्तेमाल कर सकें, अपने जीवन को जांच कर पूरी तरह से पवित्रता में जा सकें, पश्चाताप करके प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने आकर प्रभु के साथ जब तक उसने हमें जीवन दिया है अपने जीवन को जिए और उसकी सुरक्षा में आगे बढ़ने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ सबसे बढ़कर प्रभु परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपने वचन के द्वारा हमें समझ देते हैं। खुदावन, आप चाहते हैं कि जबकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि आपका आगमन बहुत जल्द है प्रभु, और इस दुनिया के अंदर जिस तरह से ये महामारियाँ, बीमारियाँ और तकलीफ़ें और परेशानियाँ चल रही हैं, खुदावन हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की शाम कभी भी आ सकती है। खुदावन हमें तौफीक दे कि हम अपने दिन गिनने की समझ में आए। खुदावन हम पश्चाताप करें। खुदावन, मैं आज अपने गुनाहों की तुझसे तौबा चाहता हूँ और तमाम सुनने वालों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। खुदावन, सब पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। खुदावन, तुझसे क्या चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को जांचें और परखें, अपने को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि प्रभु अगर आज हमारे को यहाँ से जाना हो या आज तेरा आना हो तो खुदावन तेरे सामने खड़े होते हुए हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सके। खुदावन, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ, और सबसे बढ़कर खुदावन तेरी सहायता चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावन, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अपने लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, तमाम ईमानदार लोगों के लिए। खुदावन, तू सब पर अपना रहम कर और हम सबों की सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम अधूरे हैं। तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन आप सबों के साथ रहे, आप पे उसकी आशीष, आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।